अक्सर ऐसा होता है ना कि जिंदगी के सबसे गहरे सबक, सबसे बड़ी सच्चाइयां बहुत ही सादा सी कहानियों में छुपी होती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक खालिस नीयत यानी नेक नियति बड़े जबरदस्त नताइज ला सकती है। तो आइए इस बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं जो इस पूरी कहानी के मरकज में है। आखिर एक नेक नियत, एक खालिस इरादा क्या कुछ कर सकता है? ये सवाल सुनने में तो बहुत सादा लगता है, लेकिन इसका जवाब जिंदगी को देखने का पूरा जाविया बदल सकता है। अच्छा, इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि जब हम नेक नियत कहते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है। देखिए, नेक नियत का मतलब सिर्फ अच्छे काम करना नहीं है। इसका असल मतलब है एक मुखलिस और साफ दिल रखना। ये एक ऐसा जज्बा है जहां किसी जाती फायदे की सोच के बगैर दूसरों की मदद की एक सच्ची ख्वाहिश हो। यानी आप कह सकते हैं कि अमल के पीछे की जो सोच है वो भी खुद अमल की तरह ही पाक और खालिस हो। तो अब जबकि हम इस ख्याल को समझ चुके हैं, आइए इसे एक कहानी में हकीकत बनते हुए देखते हैं। ये कहानी है असद की। कहानी एक गांव की है जहां असद नाम का एक लड़का रहता था। असद की सबसे बड़ी पहचान उसका साफ दिल था। वो जो कुछ भी करता था एकदम खालिस नियत के साथ करता था, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने अभी नेक नियत के बारे में समझा है। फिर एक दिन असद को अपनी इस खूबी को अमल में लाने का एक मौका मिलता है। वो सड़क पर एक बुजुर्ग को एक भारी सा थैला उठाए हुए देखता है। अब ये एक बहुत ही आम सा मंजर था, लेकिन यही वो लम्हा था जहां से सब कुछ बदलने वाला था। यहां दिलचस्प बात इस अमल की सादगी है। देखें, सिर्फ 3 कदम। पहला, उसने एक जरूरतमंद को देखा। दूसरा, बगैर एक लम्हा सोचे उसने मदद की। और तीसरा, नतीजा फौरन सामने आ गया, वो बुजुर्ग खुश हो गए। इसमें कोई लंबी चौड़ी मंसूबाबंदी नहीं थी, बस एक खालिस और फौरी रद्द अमल था। लेकिन क्या इस अमल का नतीजा सिर्फ उन बुजुर्ग की खुशी तक ही महदूद था? आइए देखते हैं कि इस एक सादा से काम के असरात कितने दूर तक गए। कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि सच्ची नेकनियति किसी एक काम पर रुकती नहीं है। कुछ अरसे बाद जब गांव में पानी की शदीद किल्लत हुई तो असद ने एक बार फिर आगे बढ़कर सबकी मदद की, और इसी खालिस जज्बे के साथ। इससे यह पता चलता है कि उसकी नेकी किसी एक शख्स के लिए महसूस नहीं थी, बल्कि पूरी कम्युनिटी के लिए थी। यहाँ हम इस अमल का असर बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ क्या था, एक भारी थैला और पानी की कमी की परेशानी, और दूसरी तरफ असद की मदद के बाद बुजुर्ग के लिए आसानी और पूरे गांव के लिए पानी। ये नेक नियति के अमली नताइज का बेहतरीन सबूत है। तो इस खालिस नियत का असल इनाम क्या था? कोई मादी चीज नहीं थी। इनाम था बुजुर्ग की दिली खुशी और उनकी दुआएं, और साथ ही गांव वालों का एहतराम और तारीफ। ये वो दौलत है जो किसी भी कीमत पर खरीदी नहीं जा सकती। अब हम इस तज्जिए के सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। आखिर इस पूरी कहानी का सबक क्या है? इसका निचोड़ क्या है? इस कहानी का पहला और सबसे बड़ा सबक तो खुद असद के अपने तजुर्बे से सामने आता है। वो कहता है, नेक नियत से किया गया काम हमेशा अच्छा नतीजा देता है। ये एक बहुत ही ताकतवर बात है। और आखिर में कहानी हमें इस बुनियादी सवाल का खत्मी जवाब देती है जिससे हमने शुरू किया था कि नेक नियत क्या कर सकती है। पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है। नेक नियत इंसान को इज्जत और कामयाबी दिलाती है। ये सिर्फ दुआएं या नेक तमन्नाएं नहीं, बल्कि हकीकी एहतराम और कामयाबी का रास्ता है। तो इस कहानी के इख्तिताम पर एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है। एक इंसान की जिंदगी में नेक नियति यानी एक साफ नियत आखिर क्या किरदार अदा कर सकती है? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर शख्स अपने तजर्बात की रोशनी में खुद तलाश कर सकता है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वो दबाने ना भूलें। शुक्रिया।